अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोगों को कच्चा कलवा का मतलब पता नहीं होगा। ये कच्चा कलवा मसान क्या होता है? दोस्तों, जब कोई बच्चा हिंदू धर्म में 9 साल से पहले मर जाता है तो उसे जलाया नहीं जाता, या तो उसे पानी में बहा देते हैं या उसे दफना दिया जाता है। ऐसे दफनाए हुए बच्चे के साथ उसकी आत्मा भी जुड़ी हुई होती है। उस आत्मा को साधने की कोशिश कई तांत्रिक करते हैं। इस काम को कहा जाता है कच्चा कलवा साधना या कलवा मसान साधना। इन्हीं दो नामों से इसे ज्यादा जाना जाता है। तो तांत्रिक ऐसे ही बच्चे की भटकती आत्मा को साधने की कोशिश करते हैं, उससे काम करवाने की कोशिश करते हैं, जो भी काम वो करवाना चाहें। लेकिन ऐसे बच्चे की आत्मा को ज्यादा दिन कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। 1-2 काम कराकर उसे आज़ाद करना ही पड़ता है, वरना वो आपका नुकसान करना शुरू कर देता है। गांव देहात में कई लोग जो तांत्रिक के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो कच्चा कलवा को साधने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि कच्चा कलवा साधना के जरिए उस बच्चे की आत्मा से बहुत सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं। अब चलते हैं कहानी की तरफ। दीपक नाम का एक किसान था। दीपक अपने माँ बाप का अकेला लड़का था। दीपक की शादी से पहले उसके माँ बाप गुजर चुके थे। दीपक एक अच्छे स्वभाव का आदमी था। उसे खेती की भी काफी अच्छी जानकारी थी, पर उसके अलावा उसके घर में कोई और नहीं था, तो दीपक को सारा काम खुद करना पड़ता था। कुछ समय बाद जब दीपक की शादी हो जाती है तो उसके घर में पहली संतान एक बेटी होती है। दीपक अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, पर वो सोचता था कि एक बेटा हो जाए तो बड़ा होकर खेती में मदद कर देगा और उसे मैं खेती की सारी जानकारी दूंगा। बेटी से वो खेतों में काम करवा भी नहीं सकता था, तो उसने सोचा कि मेरी अगली औलाद लड़का हो जाए। इस वजह से वो तांत्रिकों के यहाँ चक्कर लगाने लगा। वो जो भी टोना टोटका बताते वो बड़े मन से करता, पर 2 साल बाद उसके यहाँ फिर बेटी ने जन्म लिया। इतना टोना टोटका करने में उसका काफी पैसा खर्च हो गया था। फिर उसने सोचा कि चलो, मेरे यहाँ 2 बेटियां हैं, मेरे लिए यही सही है। पर उसके दोस्त और रिश्तेदार कहने लगे कि तुम्हारी दोनों बेटियां शादी करके घर चली जाएंगी, तब तुम्हें बुढ़ापे में कौन संभालेगा और तुम्हारी खेती बाड़ी कौन देखेगा। फिर उसने सोचा एक कोशिश और की जाए कि शायद अब लड़का हो जाए। अब वो मोहल्ले पड़ोस की बूढ़ी औरतों के पास जाता और उनसे टोने टोटके सीखता। 1-1.5 साल तक वो लगातार कई तरह के टोने टोटके करता रहा, लेकिन फिर उसके घर में एक बेटी ने जन्म ले लिया। अब वो हर उम्मीद खो चुका था। वो परेशान रहने लगा था। वो अपनी बेटियों से प्यार तो बहुत करता था, पर वो सोचता था कि बेटियों से खेती करवाई नहीं जा सकती और मेरी उम्र धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अगर मेरा भी एक बेटा होता तो वो मेरे खेतों को संभाल लेता। फिर उसने सोचा ठीक है, जो है सो है, 3 बेटियां काफी हैं, मुझे अब कोई बच्चा नहीं चाहिए। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया तो दीपक उससे मिलने पहुंचा। तो उसने दीपक से कहा, तुम कच्चा कलवा साधना करो। कच्चा कलवा साधना बच्चे की आत्मा को साधने के लिए किया जाता है। फिर उससे कई सारे काम कराए जा सकते हैं। तुम्हारे घर में बेटे की प्राप्ति भी हो सकती है। तांत्रिक ने उसे सारी बातें बताई कि कच्चा कलवा साधने में क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, पर दीपक को तो सिर्फ फायदे ही समझ आ रहे थे। कच्चा कलवा साधना से जो नुकसान हो सकते हैं वो इन बातों को ठीक से सुन भी नहीं रहा था। तांत्रिक ने उसे कच्चा कलवा साधने की सारी बातें बताई कि कच्चा कलवा साधने में तुम्हें 15 दिन का समय लगेगा। शमशान घाट में 15 दिन तुमको ये काम करना होगा। जैसा उस तांत्रिक ने बताया था, उन 15 दिनों के अंदर दीपक को कई बच्चों की आत्माओं ने खूब परेशान किया। वो तरह तरह की आवाजें निकालते थे दीपक ध्यान बढ़ के लिए। पर तांत्रिक ने दीपक को सब कुछ पहले से ही समझा दिया था कि 15 दिनों में तुम शमशान घाट में किसी से भी बात नहीं करोगे और हर किसी को इग्नोर करना होगा। किसी की भी तरफ देखना नहीं है। जरा हो जाए अच्छे से बना और जो भी काम उससे कहोगे वो कर देगा। 15 दिन बाद दीपक ने कच्चा कलवा की सिद्धि प्राप्त कर ली। तब वो बच्चा
जो दीपक के पीछे से आवाज़ें देता था वो दीपक के सामने आ गया। उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सड़ा हुआ दिख रहा था। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसने दीपक से पूछा, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उससे दो खास काम कराने थे। एक तो उसे बेटा चाहिए था, दूसरा कुछ रिश्तेदार उसकी जमीन पर कब्जा कर चुके थे, उसे उनसे बदला लेना था। तो उसने कच्चा कलवा से कहा कि मुझे बेटा चाहिए, मैं चाहता हूं तुम बेटे के रूप में मेरे घर में जन्म लो, और जिन रिश्तेदारों ने मेरी जमीन पर कब्जा किया है मैं चाहता हूं तुम उनके घर परेशानियां लेकर आओ, बीमारियां लेकर आओ। कच्चा कलवा कहता है कि मैं यहां से जाना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे घर बेटा बनकर भी आना नहीं चाहता। तांत्रिक ने बताया था कि कच्चा कलवा से बहस नहीं करनी है, पर दीपक लगातार उससे बहस किए जा रहा था। वो बोला, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं 15 दिन से तुम्हारे लिए यहाँ बैठा हूं। तब कच्चा कलवा वहां से गायब हो गया। अगले ही दिन दीपक की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसकी तीनों बेटियां भी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं। उनको बीमार रहते रहते 1 महीना गुजर चुका था। उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आती थी, और जब ये सोती थी तो इन सबको बुरे बुरे सपने आते थे। दीपक बहुत परेशान हो गया था। वो उसी तांत्रिक के पास फिर पहुंचा। उधर वो तांत्रिक भी इस पर बिगड़ने लगा। वो बोला, उस बच्चे से तुम कोई काम करवा सकते थे, पर तुमने बदला लेने की जो इच्छा जाहिर की है और उस पर बार बार जो हुक्म चलाया है, इसलिए वो तुमसे बदला ले रहा है। दीपक ने तांत्रिक के आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की कि मेरे परिवार को कच्चा कलवा से बचाओ। तब तांत्रिक ने बताया कि कच्चा कलवा से मुक्ति की साधना भी 15 दिन तक शमशान में ही करनी होगी। दीपक फिर कच्चा कलवा से मुक्ति की साधना करने शमशान पहुंचा। तब फिर कच्चा कलवा ने इसे बहुत परेशान किया, इसे मारने की कोशिश की, तरह तरह से इसे डराया, इसके घर पर बीमारियां बनाए रखी। फिर भी दीपक ने 15 दिन की साधना पूरी की, जिसके बाद इसकी पत्नी और बेटियां धीरे धीरे ठीक होने लगी। दीपक अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसे लगा कि बेटे के चक्कर में कहीं मैं अपनी बेटियों को न खो दूं, इसलिए उसने बेटे का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और अपनी बेटियों के साथ आराम से सुकून से रहने लगा।